आ, कई सारे पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की यहाँ पे। नरेश कौशिक साहब, संक्षिप्त में आपसे चाहूंगा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि तीनों देशों के बीच जो रिश्ते बन रहे हैं, ये दरअसल मजबूरी है। ये मजबूरी है या फिर आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने की रणनीति है? ये बैलेंस भी कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो मजबूरी है। सुशांत जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अमेरिका के लिए हम अब उपयोगी नहीं दिखते। उनको लगता है कि हमें वो इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है? तो इसके लिए हमें जो जरूरी है करने की, भारत को अपने को उपयोगी बनाना होगा। जिस तरह से पुतिन ट्रंप के लिए उपयोगी है, शी उपयोगी हैं, मोदी जी या भारत उनके लिए उतना उपयोगी नहीं है। भारत दरअसल जिस पर अमेरिका सबसे ज्यादा निर्भर है, 40% जो दवाइयां हैं भारत से जाती हैं। दवाइयां लेकिन ऐसी चीज है, हम उनको बंद नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि हमारा झगड़ा अमेरिका से नहीं है, अमेरिका की जनता से नहीं, हमारा झगड़ा ट्रंप से हो सकता है, क्योंकि ये तो ट्रंप की पर्सनल नीति के तहत हो रहा है। तो हमारे पास वो नहीं है कि हम इसको दवाइयां देना बंद कर दें, और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें दरअसल इस समय हमें जरूरत है अपने पार्टनर्स की, और ये पार्टनर्स हमें दरअसल रूस और चीन से आगे भी ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि ट्रंप से दरअसल ट्रंप अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, यानी जिसे कहते हैं कि रिलायबिलिटी, वो खो चुके हैं इस समय। जो सिर्फ ग्लोबल साउथ ही नहीं, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो अमेरिका के जो एलाइज हैं, वो भी ट्रंप पर विश्वास नहीं करते हैं। तो दरअसल हमें जो रिश्ते आगे बढ़ाने की जरूरत है, वो है जापान है, यूरोप है, यहां तक कि ब्रिटेन है। कनाडा से भी हमारे रिश्ते अब थोड़े से सुधर रहे हैं, और क्योंकि वहां कार्नी के आने के बाद से वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें चीन से रिश्ते सुधारने तो होंगे, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि चीन से लॉन्ग टर्म मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है चीन कि से लॉन्ग चीन टर्म का बहुत उम्मीद नहीं है। हाँ, लेकिन चीन मुझे से ऐसा बहुत लगता है कि जैसे चीन ने, जी, हाँ। जैसे कहते थे ना कि चीन जैसे एक लॉन्ग टर्म गेल, जैसे लंबी पारी, जैसे हमें अब लंबी हाँ। पारी के लिए तैयार होना होगा। उसके लिए अब तैयारी करनी होगी, बाकी देशों के साथ संबंध सुधारने होंगे। और जैसा कि सुशांत जी ने भी कहा कि ये दरअसल जब जरूरत होगी अमेरिका को, तो हमारे पास वो खुद आएगा। मुझे नहीं लगता हम्म, कि हमें कोई बहुत गड़गड़ाने की जरूरत है इस समय। भारत हम्म, का जो इस समय जो मार्केट है, वही अपने आप में बहुत बड़ी जरूरत है पश्चिमी देशों के लिए। तो मैं समझता हूं कि हमें वो देखना चाहिए। और रूस, देखिए, रूस के साथ हमारी जो एनर्जी वाला मामला है जरूरी, और रक्षा वाला, इसके अलावा रूस से बहुत ज्यादा हमें नहीं मिल सकता। जबकि चीन के साथ में हमें धीरे धीरे, अगर चीनी कंपनियां यहाँ और निवेश करती हैं, जिसका भारत ने तमाम इसके बावजूद स्वागत किया है, तो उससे हमें आगे चलकर फायदा हो सकता है। लेकिन कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है, मैं आगे अपना जो ये स्फीयर है, इसको आगे और बढ़ाना होगा, और देशों के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने होंगे, जो कि खुद ट्रंप से इस समय खार खाए बैठे हैं। बिल्कुल, हमें कुछ और अपना दायरा बढ़ाना होगा। सुशांत सर। यार, देखिए, इन प्रिंसिपल तो बात ठीक है जो कौशिक साहब कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन देशों से ये बोल रहे हैं कि हमारे को और रिश्ते बढ़ाने चाहिए, उन्होंने तो ऑलरेडी घुटने टेक दिए हैं। और अगर ट्रम्प हमारे ऊपर कोई और सैंक्शन लगाता है और उनको भी कहता है, यूरोपियंस को, कि आप भी इनको टाइट करो जरा, भारतीयों को, ये बड़ा हीरो बन रहे हैं, इनको आप टाइट करो, तो क्या यूरोपियन जो उसको अभी भी अपना डैडी बुलाते हैं, तो वो, उनकी ये औकात है कि उसके सामने खड़े होंगे? पहली बात तो ये है। तो मसला हमारे लिए, देखिए, और हम जितना मर्जी अपने आप को बोलते रहें, लेकिन छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटता तो खरबूजा ही है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, साइज का, पावर का, ग्लोबल फुटप्रिंट का, मार्केट्स का, वो इतना बड़ा है कि इसमें हमारा नुकसान तो होगा, मतलब इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बात हम्म, हुई कि भाई, फॉर एग्जांपल, आप फार्मास्यूटिकल्स में आपकी एक बड़ी बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन अगर आप अमेरिका को नहीं भेजेंगे तो आप कहां पर भेजेंगे वो दवाई? आपकी और कौन सी मंडी है? तो प्रॉब्लम तो मंडियों की है ना।
और उसमें आपके लिए बहुत मसला होगा, और खास तौर पर कि यूरोप वाले भी आपके ऊपर टाइट कर रहे हैं और रशिया को लेकर के टाइट कर रहे हैं अब। और ये देखिए, इसमें दोगलापन देखिए इन गोरों का, ये जितने गोरे हैं, टर्की जो है वो भी ले रहा है तेल और सारा कुछ, तेल, कोयला और गैस रूस से। टर्की को कुछ नहीं बोला ट्रम्प साहब ने, ठीक है ना। यूरोप भी ले रहा है, वहां पर भी कुछ नहीं बोला। चीन को भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर चीन के बारे में तो ये कहते हैं कि जी अगर चीन तेल नहीं लेगा तो दुनिया की जो मार्केट है वो खराब हो जाएगी। वो मार्केट भारत के तेल लेने से संभलती है, वो किसी खाते में नहीं आता। चीन के तेल लेने से इनके लिए संभल जाता है। तो ये समझ आप मतलब अगर तुम नहीं देखना चाहते कि अमेरिकी हमारे को क्या संदेश दे रहे हैं, तो फिर ये अमेरिकियों की गलती नहीं है, ये हमारी गलती। दूसरी चीज ये कि हम बात कर रहे हैं चीन के साथ। देखिए, मेरा मानना ये है, और हम में से कोई भी जो चीन गया है, आई एम श्योर डॉक्टर स्वरण सिंह तो कई बार ही गए होंगे, लेकिन देर इज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कल्चरली और सिविलाइजेशनली जो हमारे को चीन से जोड़ती हैं। हमारा चीन के साथ विवाद क्या है, बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा सीमा को लेकर। अगर वो सीमा वाला, और उसमें बहुत सारे जो हमारे क्लेम्स हैं वो पूरी तरीके से हिस्टोरिकली और लीगली दे डोंट स्टैंड टू स्क्रूटनी। और यहां पर दो बड़े वरिष्ठ राजदूत बैठे हुए हैं, दे माइट बेयर मी आउट। उसमें हमारे भी जो क्लेम्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। तो तभी मैंने शुरू में कहा था कि कोई बीच का हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं। उसमें हमने जो अपने नक्शे बनाए हुए हैं उससे हमारे को पीछे हटना पड़ेगा, और चीन जो अपने नक्शे बना रहा है उससे उसको भी पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन कहीं बीच में कोई रास्ता शायद निकल सके। लेकिन अगर एक बार वो निकल जाता है, फिर आपकी चीन के साथ एक नॉर्मल जो वाद विवाद होता है कि भाई लॉन्ग आप टर्म थोड़े रिलेशन जो बन सकता। ठीक करिए वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजें। इसमें पाकिस्तान की इक्वेशन को हम निकाल दीजिए, वो भी इक्वेशन बदल जाएगी जिस दिन आपके चीन के साथ रिश्ते बेहतर हो गए। जिस दिन आपकी जो जिस तरीके की आपकी एक राइवलरी बोलिए या ये कॉन्टेस्टेशन है, अभी तो हम उस कॉन्टेस्ट में है नहीं ना उस लिहाज से। और ना हम अमेरिका की शह पे चीन के साथ कोई फड्डा लेंगे, क्यों ले हम अपने आप को लहूलुहान करें ताकि अमेरिका बहादुर खुश हो। ये तो नहीं हम करेंगे, मेरे ख्याल हम में से कोई भी नहीं ये चाहेगा कि हम अपना नुकसान बिल्कुल, करें, ये आपने अमेरिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा सुशांत साहब ने कि चीन के साथ हमें थोड़े से रिश्ते सुधारने के लिए अपनी तरफ से भी कदम उठाने पड़ेंगे, और जो विरासत में जो विवाद चले आ रहे हैं, उस विरासत के विवाद को खुले दिल से हमें दूर करना होगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ये कितना फिजिबल दिख रहा है आपको? बिल्कुल फिजिबल दिख रहा है। खासकर पिछले 8 महीनों से आप देखें कि चाहे वो भाषा हो, तौर तरीके हों, बिल्कुल बदलाव आया है। कजान में पहले मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, और उसके बाद क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन का इस बार मेजबान चीन है, तो आपने देखा कि पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री जून में वहाँ गए, और जुलाई में विदेश मंत्री वहाँ गए, और अब वांग यी आए हुए थे वहाँ चीन के विदेश मंत्री भारत में, ताकि वो तैयारी कर सकें पूरी तरह से कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे शिखर सम्मेलन में इस महीने के अंत तक। तो ये इस सब बातचीत के चलते मुझे लगता है कुछ तो बदलाव आए हैं, कुछ नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की शुरुआत हो रही है, जो कि भारत के विदेश मंत्री करीब 4 साल से ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि जो पहले 1988 से लेकर एक दर्जन संधियां बनी थी, अरेंजमेंट बने थे अलग अलग बातचीत के, वो आज शायद उतने काबिल नहीं है, क्योंकि भारत और चीन दोनों बहुत तेजी से बदल गए हैं। आज भारत को हम चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कहते हैं, चीन दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, जिसका मतलब है कि फ्रंटियर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है। जो फौजी हैं वो तेजी से आगे पीछे जा सकते हैं, साजो सामान को तेजी से आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो उससे ज़्यादा जिनको हम इंग्रेशंस कहते हैं या कन्फ्यूजन कहते हैं, वो अक्सर हो जाता है। इसलिए आप देखें पिछले 8 महीनों से लगातार बदलाव आता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि आप देखें कि पिछले 2 सालों से थोड़ा व्यापार में भी कमजोरी आई थी, पर अभी पिछले जो अप्रैल से जुलाई का समय था, क्वार्टर था, उसमें भारत का निर्यात पहली बार 20% चीन को बढ़ा है। अब उसमें भी ट्रम्प ये सब काफी कुछ संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। एम्बेसडर दयाल, ये संकेत को कैसे माना जाए कि वाकई हम लोग बहुत सीरियस होकर के अब संबंध मजबूत करना चाहते हैं? जी, हम संबंध जरूर मजबूत करना चाहते हैं,
और जैसा सरीन साहब ने कहा कि जब तक ये बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो संबंध पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने सलाह दी कि कुछ गिव एंड टेक की जरूरत है, क्योंकि ये जो समस्या है बॉर्डर की, ये कुछ गिव एंड टेक से ही सॉल्व हो सकती है। अब चीन कितना तैयार होगा इसमें देखने की बात है। लेकिन ये बात जरूर है कि अमेरिका से जो हम पे प्रेशर आया है उसकी वजह से ये हमने और जरूरी समझा कि हमको चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने हैं। लेकिन और आपने देखिए, एक बहुत बात और है। ही इम्पोर्टेंट बात कही कि हाँ प्लीज अब अपनी बात पूरी करें। हाँ देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी पर्सनलाइज्ड है। व्हाइट हाउस, उनका स्टेट डिपार्टमेंट वही पॉलिसी फॉलो करता है जो ट्रंप चाहते हैं। अब ट्रंप जो है, उन्होंने पहले अपने टर्म में पाकिस्तान के को इतना बड़ा भुला कहा था। उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, 33 बिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान ने सिर्फ हमको बदले में झूठ फरेब दिया। अब पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती है क्योंकि उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट है, ट्रंप के जो फैमिली के फर्म है उसके बिजनेस इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तान उनका बहुत दोस्त हो गया। पाकिस्तान उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा है। इंडिया से वो चिढ़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो समझते हैं उनकी जो ईगो हर्ट हुई है उससे वो इंडिया को सबक सिखलाएंगे। लेकिन इंडिया को भी दिखला देना कि लेकिन ये भी जो इसको भी तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए कि जिस पाकिस्तान को पहले वो क्रिटिसाइज करते थे उस पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा रखे हैं, तो चीन के लिए भी एक मौका है कि एक संकेत दे भारत को कि पाकिस्तान से ज़्यादा हम आपसे प्यार करेंगे, आइए संबंध सुधारते हैं, पुराने रिश्ते पुराने विवादों को निपटाते हैं। ये कितना संभव है वाधवा साहब? देखिए, चीन के साथ जो प्रक्रिया संबंधों सुधारने की चल रही है, मैंने पहले ही कहा है कि ये कुछ 1 साल से हम देख रहे हैं कि रिश्तों में सुधार जरूर आया है, लेकिन काफी सारे मुद्दे भारत और चीन के बीच में अभी भी मौजूद हैं और इनको सुलझाने के लिए काफी समय लगेगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो जैसे हमने बात करी, बॉर्डर का मुद्दा है और काफी सालों से इसके ऊपर दोनों देशों ने बहुत कोशिशें भी करी हैं, लेकिन इमीडिएट जो प्रॉब्लम है वो दूसरे प्रॉब्लम जो शुरू हो गए हैं। एक तो चीन और पाकिस्तान का नेक्सस बढ़ चुका है, दूसरा जो ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ बहुत बढ़ गया है, और तीसरी बात यह कि आगे चलकर जो नए मुद्दे आए हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो की वाटर्स को कि में जो खलल आएगा डैम बनाने से या चीन में, और उसके बाद जब एक सक्सेशन की प्रक्रिया शुरू होगी दलाई लामा की, उस समय भी भारत और चीन के रिश्ते उनमें दरार आ सकती है और उसको कैसे दोनों देश सुलझाएंगे ये आगे चलकर दोनों देशों को मिलकर तय करना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत अहम है कि अभी जो मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर की और शी जिनपिंग के बीच में, इसमें एक अंडरस्टैंडिंग बने कि आगे चलकर जो ये मुद्दे आएंगे उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए और किस बिल्कुल, तो तरह की ये बातचीत मीटिंग आगे काफ़ी बढ़े। क्रुशियल होगी और इस मीटिंग से जो निकल कर सामने आएगा वो चल करके ये तय करेगा कि तीनों देशों के बीच में रिश्ते कितने प्रगाढ़ होने वाले हैं। आप सही